आठवां भाव गुप्त रोग, गुप्तांग, गुप्त धन, गुप्त शत्रु, इन सब चीजों का होता है। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 6, 8, 12 भाव जो है वो बहुत अच्छे नहीं है। वो हमारे खर्चे को बढ़ाने वाले हैं, शत्रु को बढ़ाने वाले हैं, बीमारियों को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रिडिक्शन है। ठीक है, अब आठवें भाव का नाम है रंध्र। रंध्र मतलब गड्ढा, होल। ठीक है, क्योंकि ये जो है वृश्चिक राशि का है, ये वृश्चिक राशि का हाउस है। वृश्चिक, वृश्चिक कहाँ रहता है? वृश्चिक कहाँ रहता है? सर बिल में। बिल में, छेद में, होल में। तो ये वही चीज है, वहां लाइट नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लाइट नहीं पहुंचती है, तो ये स्थान क्या है, गुप्त। बाहर से हम देख नहीं सकते कि ये क्या चीज है, एर्थ हाउस को। तो यहाँ जितनी भी चीजें हैं वो हिडन है और सडन। यहाँ घटनाएं जो घटती हैं वो सडन घटती हैं, अचानक से घटती हैं। ठीक है, हमेशा बुरा नहीं होता है एर्थ हाउस। 70-80% बुरा ही होता है। लेकिन किसी की कुंडली में कॉम्बिनेशन ऐसे हो अचानक धन प्राप्ति के लिए। ठीक है, ससुराल का है ये, ससुराल से धन प्राप्ति का, ससुराल से सहयोग का, ससुराल में रहने का। ठीक है, गुप्त धन हो गया, प्रॉपर्टी मिलने का हो गया, जो तलाक का जो जीवन साथी केस वेस डालते हैं उससे जो धन मिलता है उसका हो गया। ठीक है, और समुद्री रास्ते हो गए, जो लोग घोड़े की रेस में जो है पैसा लगाते हैं उसमें हो गया, जितने भी रिस्की काम हैं जिनमें लाइफ जा सकती है, ये उनका है। अब जो मैंने लास्ट में बोला है, जितने भी रिस्की काम हैं जिनमें लाइफ जा सकती है, तो यहाँ मंगल उनमें अच्छा कर सकता है। ठीक है, घोड़े की रेस होगी जैसे, उसमें अच्छा कर सकता है। वाटर सर्फिंग होगी। ठीक है, पानी का कुछ भी गेम हो उसमें अच्छा हो गया। ठीक है, वहां कोई चैलेंजिंग वर्क हो उसमें होगी। ठीक है, जान जाने का जोखिम जो होता है। अब एट्थ हाउस में हम कुछ ऐसी बीमारियां देखते हैं जो लगती हैं, जैसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। मंगल जो देता है यहाँ पे, यौन रोग, ब्लड डिजीज, पाइल्स, कोई भी आंतरिक अंग हो, इंटरनल ऑर्गन हो, उसकी सर्जरी, उसमें चोट, खुद को भी जो है एक्सीडेंट का खतरा रहता है। ठीक है, ऊंचाई से गिरना, खतरनाक स्टंट करना, अभी क्या बताया था, जितने भी साहसिक काम है जहां जीवन जाने का, जहां लाइफ खत्म होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, कुत्ते काटने से जो बीमारी फैलती है वो, कुत्ता काटना, कोई सींग वाला आक्रामक जानवर, उससे चोट लगना।
राहु केतु से अगर संबंध बन जाए तो सांप आदि के द्वारा काटना, कुत्ते आदि के द्वारा काटना। ठीक है। अब बाकी तो ये प्रॉब्लम करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जितने भी खतरनाक स्टंट हैं, आपने देखा होगा कि जो मूवीज होती हैं उनमें क्या करते हैं, एक वो होते हैं स्टंट मैन, वो हीरो की साइड से जो है स्टंट करते हैं। ठीक है। जो लोग नदी समुद्र में डूब रहे होते हैं, उन्हें बचाने के लिए एक टीम होती है नहीं होती, साइड में खड़ी रहती है। तो डूबना डूबना जो स्थान है वो एर्थ हाउस है, वहां से बचाना मतलब मंगल का काम है। ठीक है। तो ये कुछ रोजगार के अवसर है। सर्जन, इंटरनल ऑर्गन्स की जो डॉक्टर सर्जरी करता है उसके भी यही योग है, मंगल एर्थ हाउस। ठीक है। यहां अगर मंगल राहु केतु आदि से प्रभावित हो, शनि से प्रभावित हो, तो जुए, लॉटरी, सट्टे, इनमें जीवन बर्बाद होता है। ठीक है। मंगल के साथ शनि हो तो निश्चित तौर पे जो है उसका एक्सीडेंट जीवन में होता है। यहाँ पे व्यक्ति जो है मांगलिक बनता है। 12, 1, 4, 7, 8 भाव में अगर मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। ठीक है। शनि हो तो मांगलिक दोष हट जाएगा, गुरु हो तो भी मांगलिक दोष हट जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या है कि मांगलिक दोष हटने से अगर गुरु साथ में है तो गुरु भी एर्थ हाउस में प्रॉब्लम ही करते हैं। मंगल ऑलरेडी प्रॉब्लम कर रहे हैं तो भला क्या हुआ, कुछ नहीं। मंगल एर्थ हाउस में प्रॉब्लम कर रहे हैं, शनि भी एर्थ हाउस में प्रॉब्लम कर रहे हैं, भला क्या हुआ, कुछ नहीं। मंगल दोष चलो हट भी गया। एक आयु को खत्म करने पे तुला रहता है, एक बचाने पे तुला रहता है। उसी संघर्ष में जो है उसका जो जीवन है वो नष्ट हो जाता है। मुझे 1 मिनट का समय चाहिए। हेलो। हेलो। हाँ दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते। और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे अभी, मैं यहाँ थोड़ा, आप बाहर बताओ। आए? हैं? बाहर आई हो? नहीं बाहर नहीं हूँ, तो घर पे ही मैं थोड़ी क्लास दे रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब बिजी होंगे। चलो हाँ। ठीक है, फिर बात में करूंगी, है ना? चलो, ठीक है भाई। मैं फ्री होके करता हूँ, है ना, जैसे अभी क्लास खत्म होती है हाँ ना, हाँ, मैं करता हूँ, ठीक है है दीदी। ठीक। ठीक है भैया, ठीक। चलो ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। ठीक है जी। अब ठीक है। मंगल एर्थ हाउस वाला जब हॉस्पिटल जाता है, वो किसी सर्जरी को कराने या कोई ट्रीटमेंट ऐसा कुछ कराने, तो आपने कई केसेस ऐसे सुने होंगे जिसमें सर्जरी बिगड़ जाती है। सुने हैं नहीं? मंगल एर्थ हाउस में हो, सर्जरी बिगड़ने के भी चांस होते हैं। ठीक है।
गलत उपचार भी हो जाता है, गलत ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। मंगल 8th हाउस में बैठ के एक चीज अच्छी और करता है, वो लाभ के कई स्रोत खोजता है। ठीक है, उसे कई टाइप से जो है इनकम चाहिए। ठीक है, मंगल 8th हाउस में हो, माता पिता क्या करते हैं, किसी अगर कुंडली दिखा ली है तो वो क्या करते हैं, बच्चे का टाइम जो है किसी आचार्य से, पंडित जी से ऐसे सेट करवा लेते हैं कि जिससे उनका बच्चा मांगलिक न रहे और शादी विवाह में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये चीज बहुत गलत है। अगर यहाँ मंगल उच्च का हो तो, मंगल उच्च का हो, मेष का हो, वृश्चिक का हो, तो बहुत वृश्चिक के में रहेगा तो आप सोचो मेष लग्न की कुंडली रहेगी, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आयु को लेके प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मंगल के साथ चंद्रमा 8th हाउस में है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे जो है फिर व्यक्ति की जो आयु है वो कम हो जाती है, मन बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, माता का भी साथ जो है ना अच्छा नहीं होता। सूर्य 8th हाउस में बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं मंगल के साथ, क्योंकि ये होल है, ये गड्ढा है, ये रंध्र है। 8th हाउस के सूर्य को कोई सलाम नहीं करता। अब जो है स्थिति ऐसी हो जाएगी कि भाई जीवन साथी जल्दी ही साथ छोड़ देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जीवन साथी जो है का 7th हाउस है, मैंने बताया 8th हाउस सौभाग्य का। ठीक है, तो मांगलिक दोषों में 8th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और साथ में सूर्य। सूर्य वहां कुछ भला नहीं कर पाता है, क्योंकि आप देखो डूबता हुआ सूर्य है, उगता हुआ सूर्य नहीं है। अब सूर्य के साथ है, चंद्रमा के साथ में है मंगल 8th हाउस में, तो देखो नेम एंड फेम नहीं मिलता है, बदनामी का बहुत डर होता है। जो प्रसिद्धि दिलाने वाले ग्रह हैं वो तो 8th हाउस में चले गए। ठीक है, अगर एक भी बाहर हो तो काम चल जाता है। बुध हो 8th हाउस में मंगल के साथ में, तो ग्रहण शक्ति जो है, मतलब कुछ भी समझने की, सोचने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि बुद्धि के स्वामी मंगल ऑलरेडी जो है उसे खराब करते हैं, स्किन डिजीज हो जाते हैं मंगल बुध अगर साथ में हो। ठीक है, जीवन में कभी ना कभी उसे स्किन डिजीज होते हैं, स्किन डिजीज नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसे नसों की दिक्कत होती है, जिन चीजों के कारक बुध हैं उनमें प्रॉब्लम, नसें फट सकती हैं। ठीक है, मंगल बुध साथ में हो, तो अगर ये महिला की कुंडली है तो आप देखोगे उसे मोस्टली 90% बच्चे नहीं होते, एग की प्रॉब्लम होती है। बुध क्या है, एग है। मंगल क्या है, सर्जरी, फेलोपिन ट्यूब फटने के डर होते हैं, गर्भाशय में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। स्थिति ये हो जाती है कि कभी कभी गर्भाशय भी निकालना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे वो इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रहे थे। पाइल्स की भी यही कहानी है, सूर्य मंगल एक साथ हो तो भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अकाउंट्स में प्रॉब्लम आती है, बुध क्या है, अकाउंट है, मंगल प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, कोई पुरखों की प्रॉपर्टी कागजात में कुछ दिक्कत आती है। ठीक है,
व्यक्ति खुद भी लापरवाह होता है। मंगल और बुध 8th हाउस में साथ में है, तो व्यक्ति खुद भी लापरवाह होता है। ठीक है? खुद की गलतियां भी होती हैं, खुद भी नुकसान करता है। जो प्रॉपर्टी मिलने वाली होती है उसमें भी उसे भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर बुध और मंगल साथ में कहीं भी हैं तो डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉपर्टी को लेके, मान मर्यादा प्रतिष्ठा को लेके हानि उठानी पड़ सकती है। चुगली चपाटी का डर होता है कि बुध जो है वाणी के कारक है और उनमें जो है एग्रेशन आ जाता है। शुक्र शुक्र साथ में हो तो इस योग के बारे में पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये वो कॉम्बिनेशन है जब लड़का जो है उसके घर जाके उसे धमकी देके उससे जबरन शादी कर लेता है। जबरन नहीं, मतलब लड़की लड़की की मर्जी से भाग के शादी करने का योग है। परिवार वालों के गैर मर्जी से शादी करते हैं। ठीक है? इससे जो है उनकी समाज में छवि खराब हो जाती है। छुप कर शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है विपरीत लिंगी को बहुत आकर्षित करता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। ठीक है? अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। इसी कारण तो वो लव मैरिज की तरफ भागता है। लव मैरिज के बारे में हम यहाँ भाव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप भाव देखोगे तो ये तो 5th हाउस और 7th हाउस है, इससे कुछ लेना देना बैठ नहीं रहा है। हम जो बात कर रहे हैं, मंगल पुरुष है, शुक्र जो है स्त्री है, और ये कॉम्बिनेशन लव मैरिज के लिए जाना जाता है। ठीक है? 8th हाउस ससुराल का है, सामने वाली पार्टी का घर है। ठीक है? ये कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी जो है देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे व्यक्ति का जो यौन जीवन होता है उसमें संतोष नहीं मिल पाता। ठीक है? इसी वजह से जो है उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो जाते हैं। फिर यही जो है जीवन साथी के साथ में जो है झगड़े का, कलेश का कारण बन जाता है। शुक्र के जो दोष होते हैं, क्योंकि शुक्र और मंगल जो है शत्रु ग्रह हैं, तो मंगल जो है शुक्र को पीड़ित करता है। ऐसा व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता। आप इसे थोड़ा एक्सपेंड करके आप जो है सोच सकते हैं। शुक्र से संबंधित रोग भी हो जाता है, क्योंकि मंगल मंगल और शुक्र साथ में हैं, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता, संयमहीन हो जाता है। यौन समस्याएं, यौन रोग हो जाते हैं। ठीक है? चाहे खुद रोगी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जब भी मौका मिलता है तो वो व्यक्ति दूसरे को आकर्षित करता है, दूसरे को प्रभावित करता है। ठीक है? और कई बार जो है वो अपने पक्ष में मिला भी लेता है उसे। ठीक है? शुक्र और मंगल एक साथ में हो, व्यक्ति काफी बोल्ड होता है, लेकिन उस बोल्डनेस का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये केंद्र में नहीं है, त्रिकोण में नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है निवेश करने में
शेयर मार्केट आदि में बचता है, उस रिस्क को नहीं लेता। मंगल अगर यहाँ पे गुरु के साथ हो, 8th हाउस में अगर मंगल गुरु के साथ हो, गुरु क्या है? ज्ञान। मंगल क्या है? ऊर्जा, गुस्सा। 8th हाउस दोनों के लिए अच्छा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को भ्रम हो जाता है, बड़े लंबे चौड़े रोग हो जाते हैं। शुक्र शुक्र जब मंगल के साथ में होता है तो गुर्दों की सर्जरी करा देता है, मूत्र मार्ग से ब्लड आने का योग बनता है, मूत्र मार्ग से खून आने के योग तभी बनते हैं जब किडनी की प्रॉब्लम है। शुक्र क्या है? किडनी। मंगल क्या है? वहां पे सर्जरी दे रहा है, ठीक है, वहां पे चोट दे रहा है। गुरु क्या है? लीवर। मंगल के साथ अगर गुरु यहाँ पे है तो लीवर के डिजीज होते हैं। लीवर श्रिंक हो सकता है, लीवर एक्सपेंड हो सकता है, लीवर की सर्जरी हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है। लीवर एक ऐसा अंग है, एक तो नॉर्मली वो जब खत्म होने की कगार पे आता है तब कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, और अगर गुरु भी 8th हाउस में मिल जाए तो भाई नहीं पकड़ पाते हैं, डॉक्टर भी देखेंगे तो बोल देंगे आप ठीक हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम चल रही है अंदर ही अंदर। अब बुध अगर शुक्र हो तो सेकंड मंथ, थर्ड मंथ में जो है गर्भाशय मतलब गर्भ खंडित होता है, लेकिन अगर गुरु हो तो 3 महीने से बाद 4th मंथ से लेके 9 मंथ तक जो है वो बच्चा खराब होता है। अब वो अब जीव है, ठीक है। ऐसी महिलाओं को जो है सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, गांठें हो जाती हैं, क्या बोलते हैं उसे, एक रसोली टाइप की हो जाती है। गुरु है तो वो वृद्धि करते हैं। मसल्स क्या है? मंगल, ठीक है। रसोली के कारण जो है बच्चे नहीं होते, ये बच्चे खराब हो जाते हैं। शुक्र मंगल के साथ हैं तो आप ये देखोगे कि शुक्र जो है एग से नहीं मिल पाता है, अधिक गर्मी के कारण वो पहले ही जो है खत्म हो जाता है, ठीक। रोग ये वाला पकड़ में कम आता है, ठीक है, ना के बराबर ही। 6th हाउस में अगर कॉम्बिनेशन है तो रोग इजीली पकड़ में आ जाता है, क्योंकि 8th हाउस जो है गुप्त है तो ये इजीली पकड़ में नहीं आता। अब लीवर डिजीज है, ठीक है, साथ में और क्या हो सकता है? डायबिटीज हो सकती है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, धन का नुकसान हो सकता है, शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है। गलत विद्या, मारण विद्या सीखी जाती है, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान में रुकावट होती है, व्यक्ति का धर्म पे कम विश्वास होता है,
या धर्म उसका साथ नहीं दे पाता। धर्म कैसे साथ नहीं दे पाता? जैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो व्यक्ति क्या सोचता है, चलो मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने से भी कोई खास जो है सफलता प्राप्त नहीं। धन के लिहाज से ठीक है, क्योंकि फोर्थ एस्पेक्ट जो है वहां पे जा रही है लाभ भाव पे। धन तो कमा लेता है लेकिन प्रॉब्लम जो है पीछा नहीं छोड़ती। मानसिक संतुलन भी अच्छा नहीं होता। आयु को भी आयु को लेके भी प्रॉब्लम होती है, स्वास्थ्य को लेके भी प्रॉब्लम होती है, विवाह को लेके भी प्रॉब्लम होती है। तो धन को लेके थोड़ा ठीक, लेकिन जिन चीजों को लेके प्रॉब्लम हो रही है वो इतने भी जो है कमजोर क्षेत्र नहीं है हमारी हमारे जीवन के, वो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्वास्थ्य, विवाह या जीवन साथी से संबंध, मानसिक संतुलन। मंगल अगर शनि के साथ में, कुछ मैटर में सही है कुछ में गलत है। मैं आपको बताऊं, मंगल प्लस शनि 8th हाउस में, सही क्या है? ऐसा व्यक्ति निर्भीक होता है, निडर होता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी चीज के प्रति जिद पकड़ ले तो उसके लिए असंभव नहीं है वो चीज पाना। ऐसा व्यक्ति फिर जोखिम उठाने वाला, सबसे ज्यादा जो जोखिम उठाने वाला है मंगल शनि का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में। ऐसा व्यक्ति जो है डिफेंस सर्विस में होता है, डिफेंस यानी कि जहां रक्षा करनी पड़े, युद्ध संबंधी कोई प्लानिंग करनी पड़े, क्योंकि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन युद्ध का है। दुश्मन के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जाते हैं वो ये कॉम्बिनेशन, हथियारों से रिलेटेड। ठीक है, जो ढीठ लोग होते हैं, किसी को मारने से नहीं हिचकिचाते, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये तस्कर का भी है, डकैत का भी है, लुटेरों का भी है। कुछ लोग जो है गलत कामों में पड़ जाते हैं, तस्करी करते हैं बॉडी पार्ट्स की, वेपन्स की। ठीक है, ये वही कॉम्बिनेशन, बचपन से ही इन्हें चोट लगने का खतरा होता है, इनके ऐसी दुर्घटनाओं का जो है इनका योग बनता है। ठीक है, और जब भी 8th हाउस में बैठे मंगल शनि का, जब भी आप देखोगे दशा आएगी, मंगल के अंदर शनि किया जाए, शनि के अंदर मंगल किया जाए, तो मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर मृत्यु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और जो मृत्यु प्राप्त होती है वो इजी नहीं होती है, ध्यान रखना इस चीज का। जितने ग्रह सेकंड हाउस या 8th हाउस में क्रूर होंगे उतने ही जो है प्रॉब्लम वाली, मतलब भयानक वाली, दर्द वाली जो है मृत्यु होती है, या मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वो बहुत मिलता है। सेकंड हाउस में या 8th हाउस में अगर सौम्य ग्रह हैं तो मृत्यु फिर वैसे ही प्राप्त होता है।
अब आप बोलोगे कि बहुत सारे ग्रह हों, अच्छे भी हों बुरे भी हों, तो शास्त्रों में कहा गया है नाना प्रकार के योग रोगों से मृत्यु होती है। कभी कोई सा रोग, कभी कोई सा रोग, कभी ये कभी ये कभी ये। डॉक्टर एक ठीक करेगा, तो उसे ठीक करने से जो दवाई दी जाएंगी दूसरा रोग हो जाएगा, उसे ठीक करेगा कुछ और हो जाएगा, उसे ठीक करेगा कुछ और हो जाएगा। तो बहुत सारे टाइप के जो है वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। अब सर्जरी सर्जरी तो यहाँ भी है, रोग तो यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है आप देखोगे कि महिलाओं के विषय में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन्हें एक शिकायत होती है, इनके पेट में दर्द होता है। ठीक है, इनके जो गर्भाशय में जो है क्रैम्प्स आते हैं, मरोड़ आते हैं, दर्द होता है। तो जैसा मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है संघर्ष का, ऐसे ही इनका जो है गर्भाशय भी संघर्ष कर रहा होता है। बार बार गर्भ खंडित होने के योग, बार बार चोट लगने के योग, बार बार गर्भपात होने के योग। हड्डियों से संबंधित रोग हो सकते हैं या दर्द से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। हड्डी टूटने के भी योग बनते हैं इसके। अगर मंगल के साथ में राहु हो तो अब देखो 8th हाउस जो है गुप्त है। अब राहु जो है यहाँ पे कुछ गुप्त गतिविधियां चलाता है और मंगल को उकसाता है गलत काम के लिए। राहु जो है कभी सही सलाह थोड़ी ना देता है। अब मंगल तो आग है, अब ये मंगल थोड़ी सी इधर उधर लगी तो विनाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि गुप्त स्थान है। ऐसा व्यक्ति षड्यंत्रकारी है, ऐसा व्यक्ति जो है सर्जन हो सकता है, आतंकवादी हो सकता है, मारण विद्या का जानकार होता है, तंत्र मंत्र का ज्ञाता होता है, खुद पे भी नेगेटिविटी हो सकती है, ब्लड डिजीज हो सकते हैं। ठीक है? ऐसे व्यक्ति को कुल देवता की प्रॉब्लम होती है। ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मंगल राहु ईर्ष्या, बदनामी का भी डर होता है। मंगल केतु निश्चित तौर पे जो है ब्लड डिजीज होगा। अब मेंटली भी परेशानी होगी, सोच को लेकर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मंगल केतु है, दूसरे के लिए गलत हो या ना हो, अपने लिए गलत जरूर होता है। तंत्र विद्या में महारत। ठीक है, सर्जरीज, गुप्त रोग,
ससुराल से प्रॉब्लम, ससुराल ना जाना, वहां मनमुटाव रहना। ठीक। और क्या हो सकता है? सामाजिक संबंध जो है खराब होते हैं, मित्रों से संबंध, बड़े छोटे भैया, छोटे भाई का कारक कौन है? मंगल। छोटे भाई की जल्दी मृत्यु हो जाना, या फिर जो है वो दूर चले जाना। मंगल ऊर्जा है, मंगल शक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी शक्ति का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाता है। नीच का मंगल हो तो आयु कम हो जाती है, उच्च का मंगल हो, स्वराशि का मंगल हो तो ठीक है, आयु में कोई कमी नहीं। लेकिन शारीरिक कष्ट तो तब भी है। शनि मंगल एक और कॉम्बिनेशन देता है, कोढ़। कोढ़ की बीमारी नहीं होती, शस्त्र से चोट लगना, अग्नि से प्रॉब्लम होना, आग लगना। साला है, मंगल क्या है? साला। तो व्यक्ति के साले को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर फीमेल्स के उसमें क्या देखेंगे, मतलब ब्रदर इन लॉ ही देखेंगे मंगल को? अगर फीमेल का चार्ट है तो देवर हो गया। हाँ जी सर। जो एक और है, समाज के या कानून कानून के कानून तोड़ना, नियमों का उल्लंघन करना, उसके लिए भी जाने जाते हैं एट्थ हाउस के मंगल। इसमें कुछ डाउट है? आज हेल्थ जो है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं इतना ही क्लास आज इतनी ही रखेंगे। इसमें कोई डाउट है तो नहीं सर, ठीक है सर, आप आराम कीजिए फिर। ठीक है जी।